नमस्ते। आज हम श्री निसर्गदत्त महाराज की किताब द अल्टीमेट मेडिसिन से एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो सच कहूं तो थोड़ा शॉकिंग वाला है। ये विचार कहता है कि हमारा जो ये होने का एहसास है, ये जो मैं हूं की फीलिंग है, शायद वही सबसे बड़ा भ्रम है। ये एक ऐसी बात है जो हमारी पहचान की पूरी नींव को ही हिला देती है। तो चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इस पूरी शिक्षा के दिल में, इसके केंद्र में एक बहुत ही अविश्वसनीय विरोधाभास छिपा है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। असल में यही इस पूरी समझ का आधार है। ठीक है, तो इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ कहा जा रहा है सब कुछ सत्य है, और अगली ही सांस में यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरी दुनिया एक भ्रम है। अरे ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे कोई कहे कि पानी एक ही समय पर गीला भी है और सूखा भी। तो सवाल यह है कि इस गुत्थी को सुलझाया कैसे जाए। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो अलग अलग चीजों को पहचानना होगा। एक है परम सत्य यानी दी एब्सोल्यूट, और दूसरा है होने का भाव, मतलब ये जो मैं हूं का एहसास है, जिसे बीइंगनेस कहते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। कल्पना कीजिए कि परम सत्य एक शांत, अनंत, अंधेरा आकाश है जो हमेशा से है, और मैं हूं का भाव उस अंधेरे आकाश में अचानक कौंधने वाली पहली बिजली है। ध्यान दीजिए, वो बिजली खुद आकाश नहीं है, वो तो आकाश में होने वाली एक घटना है, और उस एक बिजली की चमक से ही ये सारा संसार नजर आने लगता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जिसे हम अपनी सबसे गहरी सच्चाई मानते हैं, ये जो मैं हूं का एहसास है, असल में वही भ्रम की, अज्ञान की शुरुआत है। परम सत्य के नजरिए से देखें तो ये पहली कौंध ही अज्ञान का पहला कदम है। ठीक है, तो अगर हमारी दुनिया इस मैं हूं की बिजली से ही पैदा हुई है, तो अगला सवाल मन में यही आता है कि इस प्रक्रिया को उल्टा कैसे किया जाए, उस स्रोत तक, उस आकाश तक वापस कैसे पहुंचा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहरी दुनिया को छोड़ना है, नहीं, बल्कि ये ध्यान की दिशा बदलने की कला है। ये एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग है। आमतौर पर हमारा ध्यान हमेशा बाहर की चीज़ों, विचारों और भावनाओं पर रहता है। पीछे हटने का मतलब है ध्यान को इन सब चीज़ों से हटाकर उस पर लाना जो इन सबको देख रहा है, और फिर वहां से भी हटाकर उस स्रोत की ओर ले जाना जहां से ये मैं हूं का एहसास ही पैदा हो रहा है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस दर्शन का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं पर क्या असर होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे जब हम कोई बहुत ही जबरदस्त फिल्म देख रहे होते हैं, तो हम उसमें इतने खो जाते हैं कि हमें प्यास का या किसी छोटे मोटे दर्द का एहसास तक नहीं होता, है ना? ठीक इसी तरह जब ध्यान चेतना के उस असली स्रोत पर टिक जाता है, तो दुनिया की बाकी छोटी बड़ी इच्छाएं अपने आप बेमानी लगने लगती हैं, वो पीछे छूट जाती हैं। और यहीं पर यह शिक्षा और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ये हमारी सबसे पहली, सबसे बुनियादी इच्छा को सामने लाती है। ये किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि सिर्फ होने की इच्छा है, अस्तित्व में बने रहने की एक लत, एक व्यसन। अब जब हम ये सुनते हैं कि ये बने रहने की मूल इच्छा भी खत्म हो सकती है, तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, डर, अस्तित्व के मिट जाने का भय। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो, हम खुद मिट रहे हों। ये एक गहरी उदासी और डर पैदा कर सकता है। और देखिए, खुद स्रोत में चेतना के अंत के लिए कितने कठोर शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। स्वयं को बुझाना, गायब होना। यकीनन ये शब्द सुनना थोड़ा बेचैन करने वाला हो सकता है। लेकिन इस बुझने को विनाश की तरह देखने के बजाय इसे ऐसे देखिए जैसे किसी बहुत शोर करने वाली चीज का बंद हो जाना। मान लीजिए एक कमरे में एक बहुत शोर करने वाला जनरेटर चल रहा है। उसे बंद करना कोई विनाश नहीं है, बल्कि ये तो उस शांत संगीत को सुनने का मौका है जो उस शोर के पीछे हमेशा से बज रहा था। अब आखिर में एक बहुत ही सुंदर रूपक है, एक मिसाल है जो इन सारी बातों को एक साथ पिरो देती है। इस मिसाल का पहला हिस्सा, हमारा जो सच्चा स्वरूप है, वो उस विशाल, कभी न बदलने वाले आकाश की तरह है जो हमेशा मौजूद है। दूसरा हिस्सा, हमारी चेतना, यानी ये होने का भाव, एक लौ की तरह है, एक अस्थायी घटना जिसे जलते रहने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, यानी हमारा शरीर, हमारा भोजन। और अंत में धुआं क्या है? धुआं है हमारा सांसारिक अनुभव, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये पूरी दुनिया जो उस चेतना की लौ से ही पैदा होता है। और ये रूपक कितनी खूबसूरती से सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, आकाश पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि लौ जल रही है या बुझ गई है, या धुआं उठ रहा है और गायब हो रहा है।
चेतना का शो खत्म हो जाता है, लेकिन वो स्क्रीन जिस पर यह शो चल रहा था, यानी हमारा सच्चा स्वरूप, वो हमेशा की तरह साफ और अछूता रहता है। और ये हमें अंत में एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर हमारा मन, हमारी चेतना, जिसका इस्तेमाल हम दुनिया को समझने के लिए करते हैं, वो खुद एक अस्थायी शो का हिस्सा है, तो क्या इस मन के जरिए कभी भी उस परम सत्य को जाना जा सकता है जो इस शो से परे है? या फिर जानने की ये पूरी कोशिश ही उस भ्रम का हिस्सा है जिससे हमें बाहर निकलना है?